घर की बड़ी बहू राधा एक सहमी हुई लड़की का हाथ थामे दरवाजे पर खड़ी दिखाई दी। सामने सोफे पर बैठी सास सावित्री और बगल में खड़े पति रोहन, दोनों उन्हें देखकर सन्न रह गए। सावित्री ने गुस्से में पूछा कि ये लड़की कौन है और उसे फौरन घर से निकालने को कहा। पर राधा ने हिम्मत से जवाब दिया कि ये लड़की प्रिया अब इसी घर में उन सबके साथ रहेगी। जब हैरान रोहन ने राधा से सवाल किया तो राधा ने एक ऐसा सच बताया जिसने सबके होश उड़ा दिए। राधा ने बताया कि प्रिया रोहन की दूसरी पत्नी है और उसके होने वाले बच्चे की मां बनने वाली है। यह सुनते ही सावित्री और रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। सावित्री अपने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलने की दुहाई देने लगी। राधा ने शांत होकर समझाया कि उसने परिवार की इज्जत बचाने के लिए ही प्रिया को घर में पनाह दी है ताकि बात बाहर न फैले। पर राधा का यह फैसला उसी पर भारी पड़ गया। सास सावित्री अब अपने होने वाले पोते की मां प्रिया का तो खूब ख्याल रखती, पर राधा से नौकरानी जैसा बर्ताव करने लगी। वो राधा को ताने देती कि वो घर को वारिस नहीं दे सकी। रोहन भी इस सब में अपनी मां का साथ देता और राधा से नजरें चुराने लगा, जैसे सारी गलती राधा की ही हो। धीरे धीरे सावित्री ने भोली भाली प्रिया के कान भरने शुरू कर दिए। उसने प्रिया को समझाया कि सौतन होने के नाते राधा उसे और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। प्रिया सावित्री की बातों में आ गई और राधा से दूरी बनाने लगी। एक दिन जब प्रिया के पेट में हल्का दर्द हुआ तो सावित्री ने इसी बात का बतंगड़ बना दिया। उसने घर में चिल्ला चिल्ला कर राधा पर आरोप लगाया कि राधा ने प्रिया को कुछ खिलाकर बच्चे को मारने की कोशिश की है। रोहन ने भी बिना सोचे समझे राधा को ही दोषी ठहरा दिया। उस पल राधा पूरी तरह अकेली पड़ गई। उस रात राधा को नींद नहीं आई। जब वो पानी पीने के लिए कमरे से बाहर निकली तो उसने अपनी सास और पति को बातें करते हुए सुना। वो जो सुन रही थी उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। सावित्री रोहन से कह रही थी कि बच्चे के पैदा होते ही वो प्रिया की सारी जायदाद हड़प लेंगे और उसे घर से बाहर फेंक देंगे। उन्होंने ये भी योजना बनाई कि इसका सारा इल्जाम वे राधा पर डाल देंगे, क्योंकि वो परिवार की झूठी इज्जत के लिए चुपचाप सब सह लेगी। यह सुनकर राधा को समझ आया कि उसे अपनी ही अच्छाई के जाल में फंसाया गया है। अगली सुबह राधा ने नाश्ते की टेबल पर सबको इकट्ठा किया और प्रिया को रात में सुनी सारी सच्चाई बता दी। पहले तो सावित्री और रोहन ने सब झूठलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही राधा ने फोन में उनकी बातचीत की रिकॉर्डिंग चलाई, दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। सच जानकर प्रिया की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने राधा से माफी मांगी। राधा ने उसे सहारा दिया और कहा कि अब रोने का नहीं, लड़ने का वक्त है। उसने रोहन से कहा कि अन्याय सहना संस्कार नहीं, बल्कि उसके खिलाफ आवाज उठाना ही असली संस्कार है। इसके बाद राधा और प्रिया दोनों ने उस धोखे के घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। आपको क्या लगता है, राधा का फैसला सही था? परिवार की झूठी इज्जत और आत्मसम्मान में क्या ज्यादा जरूरी है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।